हे एवरीवन। आज हम टॉलमैन के कुछ थ्योरीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि एक गेस्टाल्टवादी थे। उनकी थ्योरी बीएड या फिर किसी भी टेट एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है। तो टॉलमैन की जो थ्योरी थी उसको साइन लर्निंग के नाम से जाना जाता है। इन्होंने साइन लर्निंग के ऊपर बात करी थी कि जो भी हम लर्न करते हैं, जो हमारा लर्निंग प्रोसेस होता है उसमें हम साइन का ज़्यादा यूज़ करते हैं, ना कि किसी अनुक्रिया उद्दीपक का, या फिर हम कह सकते हैं किसी रीइंफोर्समेंट का उसमें ज़्यादा कोई रोल नहीं होता। तो इनकी टॉलमैन की साइन लर्निंग थ्योरीज़ जो थी उनमें कई कॉन्सेप्ट और कुछ मेन थॉट थे जिनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखो, सबसे पहले था मोलर वर्सेस मॉलिक्यूलर अप्रोच। उन्होंने बताया कि हमें, मतलब जैसे गेस्टाल्टवादी थे ना, तो उन्होंने कहा कि हम होल कॉन्सेप्ट पर ज़्यादा ध्यान देंगे, यानी समग्रता पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे। फिर अगर उनको हमने समग्रता से पढ़ लिया तो हम उसे छोटे-छोटे कॉन्सेप्ट पर देख सकते हैं। उसके बाद उन्होंने बताया प्रेज़ेंस ऑफ इंटरवेनिंग वेरिएबल्स, यानी जो हमारे अधिगम के दौरान आने वाले कुछ वेरिएबल होते हैं, जो चेंजेबल थिंग्स हो सकती हैं, वो उनके माध्यम से भी हम किसी चीज़ को, किसी भी अधिगम को कर सकते हैं। वो उद्दीपन हो सकता है, आश्रित चर हो सकते हैं, ठीक है? ठीक है? इन दोनों के बीच में वो स्थित रहते हैं, जो भी मध्यस्थ चर होते हैं। ये मध्यस्थ चर हमें क्या सिखाते हैं कि हम अधिगम को अपना पूरा कर सकते हैं, और मध्य में आने वाली, अधिगम तक पहुँचने वाली जो इसमें सारे प्रोसेस होते हैं वो शामिल होते हैं। इसके बाद आता है कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव मैप्स एंड साइन गेस्टाल्ट। तो इसके थ्रू वो बताते हैं कि हम किस तरह से किसी लर्निंग को, किसी अधिगम के कॉन्सेप्ट्स को पहले अपने माइंड में सेट करते हैं, और उसकी समग्रता को, होल कॉन्सेप्ट की साइंस अपने माइंड में बना लेते हैं। क्योंकि आपने इसके बारे में भूल भुलैया वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, जो बताता है कि कैसे अलग-अलग उन्होंने एनिमल्स का यूज़ करके एक मेज़, यानी भूल भुलैया में उनके अधिगम को पहचाना था उसके थ्रू। स्थान अधिगम बनाम अनुक्रिया अधिगम, यानी प्लेस लर्निंग वर्सेस रिस्पॉन्स लर्निंग। पहले इसमें इस टॉलमैन ने देखा कि कैसे जो है भूल भुलैया में चूहे काम करते हैं। पहले वो प्लेस कैसे चेक करते हैं अपने फ़ील्ड को, उसके बाद उसकी क्या रिस्पॉन्सेज़ रहती हैं, ठीक है? पहले वो प्लेस चेक करने के बाद अपने अच्छे-अच्छे रिस्पॉन्स देने लगते हैं। जैसे उन्होंने एक टी शेप में एक भूल भुलैया बनाई थी।